केरल की नई संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि यूडीएफ सरकार की शराब नीति को लेकर राज्य में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री वीडी सतीशन द्वारा पेश किए गए पहले पूर्ण बजट में पदार्थों पर जो है टैक्स भारी कटौती का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है, यानी कि कम अल्कोहल वाले जितने भी पेय पदार्थ हैं उन पे टैक्स में जो है भारी कटौती का प्रस्ताव यहाँ बजट पे जो है उन सबके सामने रखा गया है। सरकार का दरअसल दावा है कि इस कदम से राजस्व बढ़ाने और वित्तीय दबाव कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष, चर्च संगठन और कई विशेषज्ञों ने इस फैसले पर कई सारे गंभीर सवाल जो हैं उठा दिए हैं। बजट के अनुसार सरकार ने कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ को बढ़ावा देने के लिए नए ढांचे कर बदलाव का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में राज्य में तेज शराब पर लगभग 350% बिक्री का कर जो है वो लगाया जाता है। वहीं नए प्रस्ताव के तहत 0.5 से लेकर 10% अल्कोहल पेय पदार्थों पर टैक्स घटाकर 120% और 10 से 20% अल्कोहल वाले उत्पादों पर 175% करने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे बिक्री बढ़ेगी और राज्य को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। हालांकि इस प्रस्ताव ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को लेकर जो है एक नया जन्म दे दिया है। आलोचकों का कहना है कि टैक्स में इतनी बड़ी कटौती से राजस्व में जो है अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि शराब की पहुंच और खपत में जो है वो बढ़ सकती है। उनका तर्क है कि कम अल्कोहल वाले उत्पादों को यहाँ पे जो है सुरक्षित बताकर बाजार में उतारने से युवाओं, छात्रों और महिलाओं के बीच जो है इनकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है, जो लंबे समय में सामाजिक चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे की जड़ें वर्ष 2022 तक जो है वो जाती हैं, जब एक अंतर्राष्ट्रीय शराब निर्माण कंपनी ने तत्कालीन एलडीएफ सरकार के सामने इसी तरह के प्रस्ताव जो है वो रखा था। उस समय आबकारी नीति में बदलाव की तैयारी भी हुई थी, लेकिन चर्च और सामाजिक संगठनों के तीव्र विरोध के बाद सरकार को कदम जो है वो पीछे खींचने पड़े। अधिकारियों ने तब चेतावनी दी थी कि कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ आकर्षण पैकेजिंग के कारण जो है युवाओं को तेजी से आकर्षित कर सकते हैं और नशे की प्रवृत्ति को जो है बढ़ावा दे सकते हैं। बजट घोषणाओं के बाद राज्य में प्रभावशाली चर्च संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है मलकारा ऑर्थोडॉक्स सीनियर चर्च और इसी के साथ साइरो मालाबार चर्च ने जो है बयान जारी कर कहा था कि शराब को कम और अधिक तीव्रता वाली श्रेणियों में बांटकर भ्रामक तर्क है। चर्च का कहना है कि किसी भी रूप में नशा समाज के लिए हानिकारक है और सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए ऐसे कदमों से बचना चाहिए। चर्च नेताओं ने चेतावनी दी है कि कम तीव्रता वाले नशीले पदार्थों को उपलब्ध कराओ युवाओं को धीरे धीरे जो है गंभीर नशे की ओर धकेला जा सकता है। साथ ही उन्होंने सरकार को याद दिलाया है कि जनता ने उसे कार्यप्रणाली शासन के लिए जो है जनादेश किया है, ना कि नशे के बढ़ावा देने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि चर्च ने महिलाओं के लिए जो है मुफ्त यात्रा और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी अन्य योजनाओं की सराहना भी की है। विवाद केवल विपक्ष और धार्मिक संगठनों तक सीमित नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व के भीतर भी इस प्रस्ताव को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इस तरह की नीतियां फैसलों की आंतरिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने माना है कि सरकार की नई योजनाओं को जनता का समर्थन मिला है, लेकिन शराब नीति और कुछ अन्य प्रस्तावों को लेकर लोगों में वास्तविक चिंता मौजूद है। कुल मिलाकर राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई ये नीति, या यूं कहिए नई शराब नीति अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। आने वाले दिनों में सरकार इस विरोध का सामना कैसे करती है और क्या प्रस्ताव नीति में कोई बदलाव होता है, इस पर जो है सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई बताई जा रही हैं। तो टैक्स कटौती की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन साथ ही विपक्ष जो है वो भी सरकार को निशाने में लेते हुए केरला के अंदर नजर आ रहा है। खजाना भरने की कोशिश पर जो है अब सवाल उठते हुए केरला के अंदर नजर आ रहा है।